बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में मैंने आपको पोस्ट को पब्लिश करना सिखाया था कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ब्लॉग कैसे पब्लिश करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि आप डिफरेंट लोगों को अपनी वेबसाइट का एडमिन बना सकते हैं। मैंने इसके लिए बीइंग गुरु का दिखाया था कि कैसे बीइंग गुरु पे डिफरेंट लोग इस वक्त एडमिन बने हुए हैं। वो डिफरेंट नीचेस के लिहाज से डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड वो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे देखें, अहमद शामी भाई हैं, ये तकरीबन उन्होंने 15 घंटे पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया है। ये उसके व्यूज़ भी आ रहे हैं 182 व्यूज़, जो कि बिटकॉइन के रिलेटेड था। यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, जैसे ये सारी शाम सर्वर हैं, तो ये फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आज की क्लास में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप कैसे डिफरेंट लोगों को अपनी वेबसाइट का एडमिन कैसे बनाते हैं, उन्हें कैसे रोल देते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके सिर्फ कंटेंट लिखें, या उन्हें रोल दे सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके एडमिन बन जाएं। एडमिन बन के वो डिफरेंट वेबसाइट की चेंजिंग भी कर सकते हैं अगर हम उन्हें एडमिन का रोल दे देते हैं। मेन जो एडमिन होगा उस वेबसाइट का वो आप ही होंगे, क्योंकि आप ही ने उन्हें रोल दिया है कि वो आपकी वेबसाइट पर आके डिफरेंट चेंजिंग्स कर सकें, या फिर लिख सकें, या फिर कंट्रीब्यूट कर सकें। आपने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो जब आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखना है, प्लगइन्स के नीचे आपको एक यूज़र का पैनल नज़र आ रहा होगा। जब मैं अपना कर्सर यूज़र पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे ये मुझे 3 डिफरेंट चाइल्ड जो पैनल है वो दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे ऑल यूज़र का एक ऑप्शन मिल रहा है, ऐड न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है। ऑल यूज़र से ये होता है कि जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे इस वक्त करंटली उस वेबसाइट के एडमिन बने हुए हैं या उन्हें कोई रोल दिया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं कि ये बंदा सिर्फ मेरी वेबसाइट पे अगर कोई इलीगल बंदा अभी आ गया, आप समझते हैं ये इस बंदे को डिलीट कर देना चाहिए, तो आप यहाँ से ऑल यूज़र पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने किसी नए बंदे को अपनी वेबसाइट का एडमिन बनाना है तो वो आपने ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो जब आप ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि ऐड न्यू यूज़र, यहाँ से आप न्यू यूज़र को ऐड कर लें। सबसे पहले आपको यूज़र नेम और साथ में रिक्वायर्ड लिखा आ रहा होगा। सबसे पहले आपने यूज़र नेम देना है उस यूज़र का जो भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ईमेल दे दें उस यूज़र की। ईमेल रिक्वायर्ड होती है, आपने ईमेल मस्ट एंटर करनी है, इसी ईमेल के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे लॉगिन होगा। फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देना है यूज़र का। वेबसाइट का अगर आप चाहते हैं कि इसी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे अगर देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। उससे ये होगा कि जब भी उस बंदे को मेल जाएगी कि मैं आपको अपनी वेबसाइट पे इनवाइट कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक भी नज़र आ रहा होगा कि मेरी वेबसाइट दिखती कैसी है, वो यहाँ से पहले ही लाइव प्रीव्यू कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं जनरेट पासवर्ड का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिफरेंट पासवर्ड ये जनरेट कर देगा। तो यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करके उसे सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे कोई पासवर्ड लिख के तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे ऑप्शन देखिए सेंड यूज़र नोटिफिकेशन, अगर आपने इसे अनचेक किया है तो इसे चेक कर लें। इससे ये होगा कि जब यूज़र को ईमेल जाएगी तो नोटिफिकेशन भी इसको जाएगा कि मैंने आपको इनवाइट किया है, तो वो यहाँ से देख भी सकता है। उसके अलावा आपको नीचे रोल का बटन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंट रोल्स हैं, जो नया यूज़र होता है अपनी वेबसाइट पे मैं जिसे ऐड कर रहा हूँ तो उसे मैं रोल दे सकता हूँ कि ये बंदा सिर्फ इस हद तक काम करे, इससे ज़्यादा काम ना करे। जैसे अभी करंटली जो मेरा रोल सेलेक्ट है वो सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर वो बंदा होता है जो सिर्फ आपकी पोस्ट को देख सकता है, कमेंट पढ़ सकता है, उसके पास ये ऑथेंटिकेशन नहीं होती कि वो आपकी वेबसाइट पे आके उसे आपकी पोस्ट को एडिट करे, उसे चेंज करे। वो सिर्फ आपकी पोस्ट को रेगुलर पढ़ता है, कमेंट्स वगैरह पढ़ सकता है। नीचे कंट्रीब्यूटर है, कंट्रीब्यूटर का काम होता है कि अगर आप कंट्रीब्यूटर किसी बंदे को अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं तो कंट्रीब्यूटर सिर्फ अपनी पोस्ट जो आपने उस बंदे ने कंट्रीब्यूटर ने खुद की होंगी या तो वो डिलीट कर सकता है, तो या उन्हें ही मेंटेन कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ऑथर वो होता है जो आपकी वेबसाइट पे आके कंटेंट लिख सके, तो आप यहाँ से ऑथर को भी ऐड कर सकते हैं। एडिटर होता है जो आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट चीज़ों को एडिट कर सकता है, वो आके डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह को अपडेट कर सकता है, अपीयरेंस चेंज कर सकता है।
इसके अलावा जो मेन बंदा होता है एडमिन, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ से ही आप ऐड करते हैं। अगर मैं उसे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दूंगा तो वो सीधा एज अ एडमिन मेरी वेबसाइट पे आएगा, वो हर तरह की चेंजिंग कर सकता है। तो जब मैं यहाँ पे सारी ये चीज़ें यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे आपको नीचे ऐड न्यू यूज़र का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अभी ये वाइट इसलिए मुझे दिखा रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ इंटर नहीं की, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। तो बाद में यहाँ पे ब्लू कलर का बटन आपके सामने शो हो रहा होगा, तो यहाँ से आप ऐड न्यू यूज़र कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कमेंट्स को हैंडल करते हैं। कमेंट्स होते क्या है, देखिए जब आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखें तो नीचे आपको काफ़ी कमेंट्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। कमेंट्स उस कंटेंट को वैल्यू देते हैं, उस कंटेंट को बताते हैं कि वो आपने जो वीडियो बनाई है या आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो कैसा है, वो दिखने में कैसा है। लोग अपने रिव्यू देते हैं कमेंट्स के थ्रू, तो आप अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे देखूँ तो मुझे कमेंट्स का एक बटन नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं कमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो जो इस वक्त मुझे काफ़ी ये दिखा रहा है कि ये आपने आपकी वेबसाइट पे इन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आके कमेंट किया है। तो अगर मैं यहाँ से अप्रूव करना चाहूँ तो मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि ये वाला कमेंट है जो जो इस बंदे ने यहाँ पे लिखा है वो मेरी वेबसाइट पे भी शो हो। तो यहाँ से मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ। अगर मैं इसका कोई रिप्लाई देना चाहता हूँ तो यहाँ पे रिप्लाई का बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा। क्विक एडिट भी कर सकता हूँ जो भी उसने बंदे ने कमेंट किया है, तो मैं उसे एडिट करके मैं चाहता हूँ कि ये जो आप उसने वर्ड लिखा है वो ये ना लिखे, थोड़ा सा चेंज अगर आप करना चाहें तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कमेंट स्पैम है तो आप इसे स्पैम में डाल सकते हैं। अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ट्रैश का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप ट्रैश पे क्लिक कर देंगे, वो वाला जो कमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो मुझे इन रिस्पांस टू का एक भी ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे कमेंट किया है वो मुझे ये भी साथ दिखा रहा है कि इन लोगों ने आपके इस वाले आर्टिकल को पढ़ के, जैसे कंटेंट एसईओ फॉर ब्लॉगिंग, इस वाले आर्टिकल को पढ़ा है फिर मेरी वेबसाइट पे आके कमेंट किया है। तो ये मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इस वेबसाइट पे इस कंटेंट पे एक कमेंट आया है, हाउ टू अर्न विद वर्डप्रेस पे 4 कमेंट्स आए हैं, हाउ टू डू ब्लॉगिंग इन 2022 इस पे एक कमेंट आया है। और यहाँ पे मुझे ये टाइम भी दिखा रहा है कि किस वक्त उन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आके कमेंट किया है। ये मुझे यहाँ पे टाइम भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है। तो ये यहाँ से कमेंट्स के ऑप्शन से आप यहाँ कमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, उनका रिप्लाई दे सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं। अगर आप स्पैम में डालेंगे तो वो दोबारा बंदा आपकी वेबसाइट पे कमेंट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने उसका यूज़र नेम जो है वो स्पैम में डाल दी है। ट्रैश, अगर मैं ट्रैश पे क्लिक करूँ तो आप उसका डिलीट हो जाएगा। वेबसाइट पे ट्रैश का वर्ड यूज़ होता है, अगर आप किसी और चीज़ को देखें तो वहाँ पर डिलीट कहते हैं इसे। वर्डप्रेस में ये डिलीट के बटन को ट्रैश कहा जाता है। अगर मैं ट्रैश पे क्लिक करूं तो ये कमेंट्स जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। आपने कोई भी प्लगइन आपने अगर डिलीट करना है, थीम डिलीट करना है, तो आप ट्रैश पे क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन वर्डप्रेस में नहीं होता। तो यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऊपर मुझे ये दिखा रहा है कि ऑल 6 का भी आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा कि मेरी वेबसाइट पे 6 कमेंट्स हैं। माइन के आगे एक नज़र आ रहा होगा कि यानी एक कमेंट जो है मैंने खुद किया है। पेंडिंग 0 के अगर आपकी कोई कमेंट्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं अप्रूव होने के लिए आपके सामने शो हो रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि इस वक्त कितने कमेंट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक अप्रूव नहीं हुए। यहाँ पे 6 कमेंट्स आए हैं तो मैंने 6 को भी अप्रूव कर दिया, वही यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है। स्पैम में मैंने 0 मतलब मैंने किसी को अभी तक स्पैम में नहीं डाला। इस वक्त मैंने एक बंदे को डिलीट किया, एक बंदे का कमेंट्स, तो यहाँ से मैं इसे देख सकता हूँ कि मैंने एक बंदे का कमेंट भी डिलीट किया है। यहाँ पे उसके नीचे आपको ये फ़िल्टर का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे ऑल कमेंट्स टाइप या फिर कमेंट। अगर मैं ऑल कमेंट टाइप्स पे क्लिक करूँगा तो उस पर फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये सारे कमेंट्स दिखा रहा होगा। अगर मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ जो लेटेस्ट कमेंट्स आए हैं वही मुझे दिखा रहा होगा यहाँ पे। तो आज की क्लास इतनी ही थी। मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप कैसे न्यू यूज़र को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, उन्हें एक रोल दे सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके इस तरह के काम कर सके। तो मैंने आपको ये भी सिखाया कि आप कैसे आप डिफरेंट लोगों को अपनी वेबसाइट का एडमिन बना सकते हैं, उन्हें रोल दे सकते हैं। आज की क्लास के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं।
शुक्रिया।